नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने पितृपक्ष या 16 श्राद्ध तिथियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का संबंध महाभारत से भी है। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहाँ उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इनका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपके जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, लेकिन आपने सिर्फ सोना चांदी और आभूषण जैसी भौतिकी वस्तुओं का ही दान किया है। कभी भी अपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं दिया है। इसलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। ये सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ, इसलिए मुझसे ये भूल हुई है। कृपया अब आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का भी सुख मिलेगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वी पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान दिया। यह पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्यों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें। एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन था तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे थे। पितर निराश होकर गए तो वो गरीब भोगे के घर गए तो वहाँ क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर में धन आ जाए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चा खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ भी नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर होदी के नीचे खाना है, खा लो। बच्चे जब वहाँ गए तो देखा कि होदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया था। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितृ बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करे उसे श्रद्धापूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं, देव, ऋषि और पितृ ऋण। ये वो 3 ऋण हैं जो बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतारा जाता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। आपके और आपके पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपका सेतु है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया गया पूजन, तर्पण तथा भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे तथा पितरों के बीच का सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा नहीं करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।